हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो चलिए, विद इन 5 और 7 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है क्लियर करवाती हूँ। देन मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, इसके बाद ही समझने के बाद में। ठीक है, तो देखिए बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम सेपरेशन एंड आइसोलेशन किसका? डीएनए के फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, ये हम टूल्स पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के, कि भाई हमने जो है क्या क्या कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, उनको कट करवाया है ना। हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा, फिर हमने लाइगेज से उनको ज्वाइनिंग करवाई है, फिर अब हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, आइसोलेशन करना है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहले इसको थोड़ा सा समझिए कि ये है क्या। देखिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जेल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोबारा से लिख लेती हूँ फॉर डीएनए। देखना, इसी वर्ड से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगे, देखो बेटा, जेल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, मतलब कि कोई हम जेल यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जेल यूज करा जाएगा बेटा, उसका नाम क्या है? एग्रोज जेल। ठीक है, अब एग्रोज क्या है? एग्रोज आपके एनसीईआरटी भी लिखती है कि एग्रोज जो होता है मेरे बच्चों, एक टाइप का क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, जो कहाँ से मिलता है? सीवीड से मिलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि एग्रोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है मेरे बच्चों। ठीक है, और कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम सीवीड। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मूवमेंट होता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखना, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी, तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों डीएनए जो है, डीएनए क्या है? डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है। क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि हम जेल का यूज करेंगे, फिर उस जेल के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालेंगे, फिर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जिसकी वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट जो है मूव करेंगे। तो आप लोग बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए ओवरव्यू के रूप में कि ओवरव्यू क्या है, या मेरे बच्चों आप लिख लीजिए स्टेप्स, कि इसके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। सबसे पहले क्या हुआ? सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। अब उन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कर दिया? इनको कर दिया स्टेन। किससे? एक डाई से, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? इथीडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या हो गया? स्टेन्ड, हमने स्टेन किया उनको विद किससे? इथीडियम ब्रोमाइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसके पूर्ण फॉर्म भी, इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, स्टेनिंग के बाद में मेरे बच्चों हमने क्या किया? उसको हमने यूवी का एक्सपोजर दिया, यूवी लाइट का एक्सपोजर दिया। क्या किया मेरे बच्चों? हमने यूवी रेज का यूवी एक्सपोजर दिया। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ? हमें दिखे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स। ये एक पूरी प्रोसेस होती है, मतलब कि ये ओवरव्यू है कि होता क्या है। ठीक है, तो हमें क्या दिखेंगे? ब्राइट, ORAN आएगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स मेरे बच्चों हमें विजिबल हुए। तो देखो होता क्या है कि हमने जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है ना, तो उसमें क्या लिखा गया है कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करवाते हैं, तो उसमें देखो क्या होता है कि इस तरीके की कोई मशीन है। ठीक है, ओके, यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे जैसे बने हुए हैं,
जिसको हम क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। ठीक है। ओके। उसकी नंबरिंग भी दे रखी है, ये 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। जब हमने इसके अंदर बेटा जी जेल डाला, ठीक है, जेल के अंदर जब हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया, तो क्या हुआ मेरे बच्चों, आप लोगों को पता है डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। तो आप लोग समझिए कि ये वाला जो है हिस्सा है वो क्या है, नेगेटिव साइड है। ठीक है। और ये क्या है, एनोड साइड है, मतलब कि पॉजिटिव साइड है। ठीक है। इसको क्या बोल देंगे फिर हम, कैथोड बोल देंगे। ठीक है मैम, समझ में आ गया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हमको पता है कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज होगा बच्चों तो वो कहाँ पे दौड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा ना, है ना। तो क्या हुआ, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो जो कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स थे बच्चों वो तो पीछे रह गए। ठीक है। कुछ जो बड़े फ्रेगमेंट्स थे वो क्या रह गए, पीछे रह गए, है ना। और जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स थे बच्चों वो आगे निकल गए। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है। ओके। और ये क्या है आपके, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट है। ओके। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको विजुअलाइज करना है। देखो हम जो है डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं हम उनको उस वैसे नहीं देख सकते। ठीक है। हम उनको अपने जो नेक्ड आइज उनसे नहीं देख पाएंगे। तो उनको इथिडियम ब्रोमाइड में क्या डाला जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड जो डाई है वो यूज की जाती है, फिर उनको यूवी का लाइट का एक्सपोजर मिलता है, तब हमें वो ऑरेंज बैंड की फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनका जो विजुअलाइजेशन है वो कैसे हुआ है, वो मैं आप लोगों को अभी अभी जस्ट मैंने बताया है। इसमें क्या होगा बच्चों कि फ्रॉम इथिडियम ब्रोमाइड क्या किया हमने, फ्रॉम इथिडियम ब्रोमाइड प्लस यूवी लाइट, उसकी वजह से मेरे बच्चों हमें ऑरेंज बैंड्स दिख गए हैं। ठीक है। ऑरेंज बैंड दिख गए हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा आप लोगों से अगर कोई पूछे कि भाई ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये बात तो हमने बात ही नहीं की। तो इनकी जो सेपरेशन होती है मेरे बच्चों, आप लोग बोल सकते हो कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है साइज पे। मतलब कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो साइज के बेस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सेपरेट होते हैं। तो आप इस पे लिख सकते हैं सेपरेशन कैसे हुई है, कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस पे बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन साइज। ठीक है। समझ में आया। दूसरा बोल सकते हो, सो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर separated according to size। ठीक है। यही बेटा हमने देखा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो साइज के बेसिस पे जो है, आज जो छोटे वाले डीएनए फ्रेगमेंट थे वो आगे चले जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है। ओके। और आप लोग बोल सकते हो कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है इसका काम कहाँ पे लिया जाता है, तो दो देखिए, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने मेनली डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमने निकाला है, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स को। ठीक है। तो बेटा देखिए इन फ्रेगमेंट्स जो निकाले हैं उनका यूज किस लिए होता है, जो भी क्राइम होते हैं, है ना, डॉक्टर लोग हो गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, है ना, तो इन सब चीजों में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। तो बेटा देखिए ये था बहुत ही आसान भाषा में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब, कि इसमें हम सेपरेशन करते हैं या आइसोलेशन करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स का, और इसका प्रिंसिपल काम करता है बच्चों साइज के बेसिस पे। ठीक है। इसके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो साइज के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस में जो है छट जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। मेन पॉइंट क्या थे कि इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है, फिर यूवी का एक्सपोजर दिया जाता है ताकि हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड मिल सके, इसीलिए हम उनको पहचान पाते हैं। ठीक है। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाएंगे तो पॉजिटिव साइड तरफ दौड़ेगा,
तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जल्दी दौड़ के भाग जाएंगे आगे, और जो बड़े वाले हैं लार्जेस्ट फ्रेगमेंट वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम जेल जो हमने यूज किया था एक्रोस जेल, उसको कट करेंगे। उसको कट करने के बाद में वहां से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को निकाल के उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे हम इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को इजी वे में पढ़ेंगे। और अब ये लेक्चर जैसे ही लाइव होगा, देन नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। तो मुझे पहले आप लोगों की प्रोसेस समझानी थी ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लेंगे। अब